पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण को लेकर चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है। मंगलवार शाम पहले चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया, जिसके साथ ही अब सभी की निगाहें मतदान पर टिक गई है। पहले चरण के तहत 23 अप्रैल को राज्य के 16 जिलों की 152 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले चरण में कुल 1478 प्रत्याशी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है ताकि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित की जा सके। इधर चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद कड़ी कर दी गई है। खासकर बंगाल झारखंड सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सीमा से सटे इलाकों में पुलिस और अर्ध सैनिक बलों की तैनाती की गई है। हर छोटे बड़े वाहन की सघन जाँच की जा रही है और पूरी जाँच के बाद ही उन्हें बंगाल में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। संदिग्ध गतिविधि पर विशेष नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अवैध सामग्री या गड़बड़ी को रोका जा सके। जेपी भारत लाइव के वरीय संवाददाता कन्हैया कुमार ने सीमा क्षेत्र का जायजा लिया। उनके अनुसार सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं और इस गतिविधि पर पैनी नजर रखी हुई है। लगातार पेट्रोलिंग, चेकिंग अभियान और निगरानी के जरिए प्रशासन यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। कुल मिलाकर पहले चरण के मतदान को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में है और अब लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने को तैयार है। बंगाल में प्रथम चरण का जो चुनाव है वो 23 अप्रैल को, और खासकर इसको लेकर अगर हम बात करें तो झारखंड और बंगाल बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और कुल 152 सीटों पे कल चुनाव होना है। इसको लेकर अगर हम बात करें तो बॉर्डर पर दिखा सकते हैं कि पूरी तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी चौक चौबंद कर दी गई है और मध्य प्रदेश पुलिस से लेकर बंगाल की भी पुलिस यहाँ पे मौजूद है। पश्चिम बंगाल के 152 सीटों पे कल जो है वो मतदान होना है और खासकर अगर हम बात करें तो मेन जो टक्कर है वो टीएमसी और बीजेपी के बीच में है। और कल अगर हम बात करें तो कुल जो 152 सीट है बंगाल के प्रथम चरण के उसका जो है मतदान होना है और दूसरे चरण की जो मतदान होना है वह 29 अप्रैल को होना है और 4 मई को इसकी काउंटिंग होनी है। यह दिखा सकते हैं कि इस बॉर्डर पे खासकर कोई भी 2 पहिया हो, 4 पहिया हो या भारी वाहन हो, सभी की सघनता से जांच की जा रही है और जो भी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उन्हें पूरी चेकिंग के साथ गुजरना पड़ रहा है। तो यह कह सकते हैं कि झारखंड और बंगाल के बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया। एक दिन पहले अगर हम बात करें तो जो चुनाव प्रचार था वो पूरी तरह से थम चुका था और चुनाव थमने के बाद जो है प्रचार प्रसार थमने के बाद आज जो है जो चेकिंग है वो थोड़ी बढ़ा दी गई है और मध्य प्रदेश की भी पुलिस की मदद ली गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पहली बार बंगाल चुनाव में सीएपीएफ के जो डायरेक्टर्स हैं उनकी यानी केंद्रीय जो एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनके डायरेक्टर्स की बैठक जो है 2 दिन पहले ही कोलकाता में हुई थी और यह पहली बार ऐसा हुआ था जब केंद्रीय एजेंसियों की मदद ली गई। और इस वक्त हम बॉर्डर पे और बॉर्डर पे दिखा सकते हैं कि जो भी वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं उन्हें सघनता से जांच से गुजरना पड़ रहा है और ख़ासकर यहाँ पे कई जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगाई गई हैं और मध्य प्रदेश पुलिस से लेकर बंगाल पुलिस और झारखंड पुलिस सभी लोग लगे हुए हैं सघनता से। कुछ देर पहले भी अगर बात करें तो झारखंड बॉर्डर पे जो एसएसपी है प्रभात कुमार वो यहाँ का जायजा लेकर गुजर चुके हैं। तो यह कह सकते हैं कि इस बार बंगाल चुनाव को लेकर काफ़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। और कल हम बता दें कि 152 सीटों पे प्रथम चरण का जो चुनाव है बंगाल का वो संपन्न होने जा रहा है और दूसरा चरण जो है वो 29 मई को होगा, 29 अप्रैल को होगा और 4 मई को इसकी काउंटिंग होगी। किसके सर पे इस बार ताज सजेगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन यह कह सकते हैं कि इस बार के चुनाव में काफ़ी गहमागहमी देखी जा सकती है। जेपी भारत लाइव के लिए धनबाद से कन्हैया कुमार। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।